विकस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। मैं सर्वज्ञ भूषण RPSC सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए आज पढ़ेंगे अर्वाचीन कवयः। सबसे पहले भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, जिन्हें हम मंजुनाथ के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, इनके पिता देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट और माता जानकी देवी थीं। इनके पितामह यानी बाबा जी देवर्षि लक्ष्मीनाथ शास्त्री थे। मित्रों, इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था देवर्षि रमानाथ शास्त्री। देखिए, देवर्षि इनके कुल खानदान की उपाधि थी और चूंकि ये शास्त्री आचार्य किए थे तो शास्त्री इनके नाम के पीछे टाइटल हो गई। ये जाति से ब्राह्मण थे, इसीलिए भट्ट ब्राह्मण थे। जैसे बाण भट्ट वैसे मथुरानाथ शास्त्री, और वो भट्ट टाइटल इनके नाम के आगे लग गई, इसलिए भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, जिन्हें हम उपनाम मंजुनाथ के नाम से जानते हैं, इनके पिताजी देवर्षि द्वारकानाथ भट्ट, माताजी का नाम जानकी देवी और पितामह यानी बाबा जी का नाम देवर्षि लक्ष्मीनाथ शास्त्री था। और इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम देवर्षि रमानाथ शास्त्री था। जानते हैं, इनका जन्म 23 मार्च 1889 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। यदि हम विक्रमी संवत से कहें तो संवत 1946 में इनका जन्म हुआ और अंग्रेजी तारीख के अनुसार 23 मार्च 1889 को इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने 3 विवाह किए थे। तो 3 पत्नियों का नाम आप जान लें, सावित्री देवी, मथुरा देवी और रामा देवी। और इनके 2 पुत्र, जिनमें से एक को आपको पढ़ना भी है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री और कमलानाथ शर्मा। तो 2 पुत्र हुए भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के। एक का नाम है श्रीमान देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी और दूसरे हैं कमलानाथ शर्मा। 2 पुत्रियां भी हैं। एक का नाम है जया गोस्वामी, दूसरे का नाम है विजया तैलंग। मैं पहले भी बता चुका कि ये जाति यानी वंश से ब्राह्मण थे। चूँकि ये जो भट्ट टाइटल है ये ब्राह्मणों की है, इस दृष्टि से बाण भट्ट भी ब्राह्मण थे, मथुरानाथ भट्ट भी जाति से ब्राह्मण हैं। इनके गुरु थे श्री श्याम सुंदर शर्मा। श्री श्याम सुंदर शर्मा से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और साहित्य जगत में विद्वानों ने इन्हें कुछ उपाधियां दी, जैसे कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम, साहित्य वारिधि। ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री को विद्वानों ने इनकी विद्वता से प्रसन्न होकर कवि शिरोमणि कहा, कवि सार्वभौम कहा, साहित्य वारिधि कहा। मैं फिर से इनके जन्म तिथि को आपको याद दिला दूं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म 23 मार्च 1889 विक्रम संवत 1946 की आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी को कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा अनुयायी वेल्लनाडु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बड़े दुख के साथ आपको सूचित कर दूं कि इनकी मृत्यु 4 जून 1964 ईस्वी को हो गई। 4 जून 1964 ईस्वी। आइए भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की शिक्षा दीक्षा पर आपसे बात करें तो सन 1901 ईस्वी में संस्कृत साहित्य से उपाध्याय की डिग्री मिली इन्हें महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर राजस्थान से।
इसके 2 साल बाद यानी 1903 में ये संस्कृत व्याकरण से उपाध्याय हुए महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर राजस्थान से ही। इसके फिर 3 साल बाद यानी 1906 में ये शास्त्री यानी स्नातक हुए पंजाब विश्वविद्यालय से। इसके बाद 1907 में ये व्याकरण से शास्त्री हुए महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर से, और 1908 साहित्य किया इन्होंने आचार्य महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर से ही। तो ये थी इनकी शिक्षा दीक्षा। मित्रों, मथुरानाथ शास्त्री जयपुर के नरेश मान सिंह के यहाँ सभा पंडित थे। भट्ट जी 1924 से महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर में प्राध्यापक थे। याद रहे, महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर से ही इन्होंने पढ़ाई की और फिर 1924 से इसी महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर में प्राध्यापक बने। 1934 से 1944 ईस्वी तक आचार्य और साहित्य विभागाध्यक्ष रहे। वहीं पर 1956-57 ईस्वी में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त राजस्थान संस्कृत परामर्श बोर्ड की एक विशेषज्ञ कमेटी के सदस्य रहे 56-57 में। तब तक देश स्वतंत्र हो चुका था। सन 1958 यानी 58, सन 1958 से लेकर 1964 ईस्वी तक राजस्थान संस्कृत सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे। मथुरानाथ भट्ट जी अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन के संस्थापक व अध्यक्ष भी थे। इनकी उपाधियों के विषय में मैंने आपको पहले भी बता दिया। 1956 ईस्वी में अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा संस्कृत काव्य में उपलब्धियों के लिए कवि शिरोमणि की उपाधि इनको मिली थी 1956 में। विल्लनाटीय तैलंग सभा मुंबई द्वारा कवि सार्वभौम की उपाधि मिली थी और वाराणसी के भारत धर्म महामंडल द्वारा साहित्य वारिधि की उपाधि मिली थी। आइए इनकी रचनाओं के बारे में हम आपसे बात करें तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का रचना संसार बहुत विशाल है। मित्रों, इनके प्रमुख काव्यों में जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम और भारत वैभवम का नाम बहुत सुनाई पड़ता है। फिर से सुन लें, जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम, भारत वैभवम, ये भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। खंड काव्य कहें तो मनोलहरी, सुर भारती, वियोगिनो विप्रलापाः, ये इनके खंड काव्य हैं। उपन्यास में आदर्श रमणी और मानसिंह ये उपन्यास हैं। टीका में संस्कृत टीकाओं पर रस गंगाधर पर सरला टीका लिखी इन्होंने, कादंबरी पर चषक टीका लिखी, ईश्वर विलास पर विलासनी टीकाएं लिखी। पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे, जिनमें संस्कृत रत्नाकर नाम की पत्रिका इन्होंने निकाली, भारतीय पत्रिका भी इन्होंने निकाली, यानी संस्कृत रत्नाकर और भारतीय पत्रिका के संपादक रहे। लघु कथाओं की बात करूं तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने विभिन्न विषयों से संबद्ध अनेक लघु कथाएं लिखी हैं। सरला, अनाद्रिता, प्रतिशोधा इत्यादि ये इनकी सामाजिक लघु कथाएं हैं। वीर परीक्षा, सिंह दुर्गे, सिंह वियोग आदि ये इनकी ऐतिहासिक लघु कथाएं हैं। प्रेमणो विजयः, निराशः, प्रणयः प्रेमणः प्रतिदानम, ये इनकी प्रेम संबंधी कथाएं हैं। निबंध की दृष्टि से देखें
तो मथुरानाथ शास्त्री जी ने लगभग 80 निबंध लिखे हैं, जिसका विवरण 5 भागों में किया गया है। वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, ललित निबंध, चौथा विवरणात्मक निबंध और 5वां समीक्षात्मक निबंध। जयपुर वैभवम के विषय में जानिए। इस काव्य में गुलाबी नगरी जयपुर का बहुत ही मनोहारी चित्रण हुआ है। मित्रों, पूछ लेगा कि जयपुर वैभवम में किसका वर्णन है, तो नाम ही में लिखा है जयपुर, यानी जयपुर के वैभव का वर्णन है जयपुर वैभवम में। जयपुर से ये पढ़े लिखे, जयपुर में पैदा हुए, तो जयपुर राजस्थान का वर्णन करना तो लाजमी था, करना ही चाहिए। मित्रों, काव्य की विषय वस्तु 8 वीथियों में विभक्त है। जयपुर का जो जयपुर वैभवम है, इनकी रचना जो जयपुर वैभवम है वो 8 वीथियों में विभक्त है। आमुख वीथी, नगर वीथी, राजवीथी, उत्सव वीथी, नागरिक वीथी, उद्यान वीथी, अभिनंदन वीथी और ब्रज कविता वीथी। इसमें जयपुर की परंपरा, रीति रिवाज, उत्सव, मेले, त्योहारों का सुंदर चित्रण किया गया है। आइए मित्रों, इनकी एक प्रसिद्ध रचना साहित्य वैभवम पर बात करें तो इसका वर्ण विषय नवरस वीथी, गीत वीथी इत्यादि विभागों में विभक्त है। कवि ने आधुनिक काव्य विधाओं को शास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया है। उर्दू की गज़लों को बेहर नामक छंद में प्रस्तुत किया है इसमें। और अब एक रचना है इनकी गोविंद वैभवम। गोविंद नाम भगवान कृष्ण का है, इसलिए इससे सिद्ध है कि यह एक भक्तिरस प्रधान मुक्तक काव्य है। भक्ति रस की प्रधानता है गोविंद वैभवम में। इस काव्य में भगवान गोविंद यानी कृष्ण भगवान की भावपूर्ण स्तुति तथा नवधा भक्ति का वर्णन लगभग 49 प्रकरणों में किया गया है। तो आपने देख लिया, जयपुर वैभवम में जयपुर का वैभव, साहित्य वैभवम में साहित्य की विधाओं को प्रस्तुत किया और गोविंद वैभवम में भगवान कृष्ण की स्तुति करके भक्ति रस में गोविंद वैभवम को सराबोर कर दिया। अन्य प्रमुख बातें आप समझ लें इनके बारे में कि मथुरानाथ भट्ट, या आप ऐसा कहें भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने अपनी रचनाओं में मंजुनाथ शब्द उपनाम के रूप में प्रयोग किया है। मंजुनाथः। मंजु कविता निकुंज में इनकी अधोलिखित कविताएं प्रकाशित हैं। साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम, संस्कृत गाथा सप्तशती, संस्कृत सर्वस्वम तथा काव्य कला रहस्यम। भट्ट जी संस्कृत लेखन में पारंपरिक छंदों से थोड़ा अलग हटकर लेखन की एक सर्वथा नूतन शैली को जन्म दिया था। उर्दू, फारसी, अरबी, ब्रजभाषा, अपभ्रंश आदि में प्रचलित छंदों को उन्होंने संस्कृत में सम्मिलित किया। गजल, ठुमरी, ध्रुपद जैसी गायन शैलियों में भी इन्होंने अनेक संस्कृत पद्य लिखे। वाराणसी में 1933 ईस्वी में संस्कृत के भाषाई कौशल पर अपनी एक व्याख्यान श्रृंखला में इन्होंने संस्कृत भाषा में समानार्थी शब्दों के प्रयोग से एक ही वाक्य को 100 से अधिक प्रकार से कहकर उपस्थित विद्वानों को चमत्कृत कर दिया था। इन्होंने मकार महामेलकम शीर्षक से एक ऐसा विलक्षण ललित निबंध लिखा था जिसका प्रत्येक शब्द माँ से प्रारंभ होता था। इनके सर्जनात्मक समस्त ग्रंथों का संग्रह मंजुनाथ ग्रंथावली नाम से दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने 5 विशाल खंडों में प्रकाशित किया है। मंजुनाथ ग्रंथावली। तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे थे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री पर। कल हम फिर किसी विद्वान को लेकर उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए नमः संस्कृताय।